आत्मा कोई दिख न जाएगी। हाँ, हाँ। आत्मा मतलब दिखाई देने से आत्मा आत्मा कोई दिख ना जाएगी। अनुभव में मौत आएगी और मैं मौत का अनुभवी हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति चेंज होती है। तीनों को मैंने जाना है, तीनों में मैं विद्यमान था। यही आत्म साक्षात्कार है। देखो ऐसा है, जानने में मौत आएगी, इसके दो अभिप्राय निकलते हैं। एक तो यह है कि इसमें इतना परिश्रम है कि बस सिर दिए पे जो मिले तो भी सस्ता जान, जैसे कहा जाता है। ये आत्म तत्व जो है, सिर दिए पे जो मिले तो भी सस्ता जान, अनुभव में मौत आएगी, इसका ही मतलब है। बहुत परिश्रम है इसके अंदर में, इसका ये भी अभिप्राय निकलता है। तो दूसरी लाइन आगे की क्या है? जागृत, मैं मौत का अनुभवी हूँ। हाँ, और मैं मौत का हाँ, और मौत आएगी, यानी वो जो परिश्रम किया उसका भी मैं अनुभवी हूँ। और या कहो कि इसको जानते जानते इतना ने हमको परिश्रम करना है कि मृत्यु तक इसके लिए हमको पुरुषार्थ करते ही रहना है। क्योंकि हम सोच ले कि अरे हम तो बढ़िया 1 सप्ताह हमने ये कर लिया, हम सब जान गए, और उसके बाद में चलने लगे पिछले समान, तो काम नहीं चलेगा। मृत्यु तक जो हमने समझा इसका अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा। एक महात्मा जी के का हमने आप लोगों को प्रसंग कभी सुनाया है शायद। एक बार की बात है, एक महात्मा मतलब युवा अवस्था में थे, शरीर सुंदर था, गलती से भिक्षा मांगने के लिए जब गए तो किसी नर्तकी के यहाँ पर पहुंच गए। गलती से किसी ने मतलब पहुंच गए वहां पर, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो वहां पर उनसे प्रश्न पूछा वहां की वो नर्तकी ने कि आप स्त्री है या पुरुष है? तो पहले तो वो समझे नहीं, मतलब आ तो गलती से गए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो बोले मैं अभी नहीं बता सकता। क्या कहा? मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे समय दीजिए इसको बताने के लिए। तो बोली इसको उत्तर में आपको समय चाहिए, इतना नहीं मालूम है? बोले हाँ मुझे समय चाहिए। बोले अच्छा जाओ। तो उसने 1 महीने के बाद में अपने व्यक्ति को भेजा, वहाँ जाके पूछ के आओ। महात्मा बोले मैं अभी भी नहीं बता सकता। उसके बाद में फिर उसने बोला 1 महीने का टाइम ठीक है और देती हूँ। 1 महीने बाद फिर से भेजा, बोले मैं अभी भी नहीं बता सकता, मुझे और समय चाहिए। होते होते साल 2 साल बीत गए। उसके बाद वो भूल भाल गई, बात खत्म हो गई, उसको लगा गए काम खत्म। लेकिन महात्मा जो थे उनका होते होते उनकी अवस्था बीत गई। अब उनकी मृत्यु का समय आ गया और ये हो गया कि बस अब बचने की स्थिति नहीं है। तब उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, अमुक अमुक स्थान पर जाकर उस नर्तकी को बुला के ला। तो वो नर्तकी को उन्होंने बुलाया। तो नर्तकी बोली महाराज अब क्यों बुलाया, आपके में अब मेरे पास क्या बचा है? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास अब ही है, अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, अब मेरे पास निर्णय हुआ है। तो बोले कैसी बात है? तो बोले मैं अब तुमको बता सकता हूँ कि मैं पुरुष हूँ। तो उसने बोला कि महाराज ये क्या बात है, इतनी बात तो आप उस समय भी बता सकते थे। नहीं, उस समय पर तुमने पूछा था तब मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि जिंदगी है और ये मन है, ये हमेशा नीचे की ओर बहता है, इसको संभालना क्या समझे, कहते हैं सरल सती का कार्य है। क्या सती होना सरल है, सरल शूर का कार्य, सती होना सरल है, सरल शूर का कार्य, ब्रह्मचारी होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। यानी साधु होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। यानी सती जो है वो तो अपने एक पति में रह करके करी, और जहाँ पर तब तक के अपने पति के साथ में सती हो गई, वहां तक के उसका संग्राम है। शूरवीर जो है वो एक बार उसने छाती पर चोट खा लिया, जी कड़ा करके डट गया, उसका भी शूरवीर कहला जाएगा। शूरवीर होना सरल है। लेकिन जो संत जीवन है, साधु जीवन है, इसके अंदर में वृत्ति कब गिर जाए पता नहीं चलेगा। मुख्य बात वृत्ति नहीं गिरनी चाहिए।
तो जीवन भर इसके लिए संग्राम करना है। इसलिए मैं नहीं बता सकता, अभी पता नहीं जीवन कहीं भटक जाए, गिर जाए, इसको तो हमको जीवन भर संग्राम ही करना है। और अब जो है जीवन हम इतना बचा है हमारे पास में कि शरीर मरणासन होने वाला है, ना कोई मन की चंचलता आदि अब कुछ रह ही नहीं गई, अब तो शांत ही होने वाला है। अब इतना इसको अवकाश ही नहीं कि गिर पावे, क्या समझे। और पूरा जीवन बोले जो हमारा चला है वो सही चला है आज तक का, और आगे अब संभावना नहीं है गिरने की। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं पुरुष हूँ। वो बड़ी शर्मिंदा हुई और उनसे क्षमा प्रार्थी हुई कि महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए थे, समझ गए। तो ये जो हमको वृत्ति है, आत्मा का वृत्ति, ब्रह्मा का वृत्ति, ये हमेशा ब्रह्म में ही हमारी रहे, संसार में ना आवे, बार बार शरीराकार ना होवे, संसाराकार ना होवे। इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा।